देखो बेटा, हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा आज का क्या रहेगा, लिखा हुआ है ना तितली। ठीक है, मैंने ऑलरेडी तितली बना रखी है आपके लिए। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि अभी आपको मैंने पढ़ा है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को थोड़ा समझने लायक बनाने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। अच्छा, आपको ना अभी जब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा थ्योरी वाला, उसमें कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट है। मैं उसी वर्टिकल बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टली तरीके से लिखूंगा जिससे वो हमारे समझने लायक बन जाए। एक्चुअली क्या ना, हमने हमेशा हॉरिजॉन्टली पढ़ा है, वर्टिकल पढ़ा ही नहीं है। तो वर्टिकल को एकदम एडॉप्ट नहीं कर पाते हम क्या करेंगे, उस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टली सीख लेंगे। बाकी तो करना क्या है कि भाई ये वर्टिकल है, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है, बस एसेट को नीचे लेके चले जाओ, ऐसे करके हो गया वर्टिकल। टाइट 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 टाइट, समझ गए? और कुछ नहीं है, क्लियर है? देखिएगा, मैंने बीच में से तितली को फाड़ दिया। आपको पता लग रहा होगा मैंने तितली को क्यों फाड़ दिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपकी लायबिलिटी है, बट यहाँ लायबिलिटी नहीं बोलते बेटा, पता है क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। अच्छा, और यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए? एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट साइड, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। ये बात क्लियर होती है। अब यहाँ पर है क्या, कहानी क्या है? यहाँ पर जो कहानी है वो कुल मिला के जो कहानी हमारी बनी हुई है वो किसकी है? हेडिंग और सब हेडिंग की। बोलो जल्दी से बोलो, हेडिंग और सब हेडिंग की। तो देखो, हेडिंग को याद करने के लिए ना आपने क्या करना पड़ेगा पहले हेडिंगों की बात करेंगे। हेडिंगों को याद करना पड़ेगा। गाना, लेट्स प्ले सॉन्ग। सुट्टा, सुट्टा नहीं चाहिदा। अगेन, वंस मोर, नहीं चाहिदा। सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिदा, नहीं चाहिदा भैया, नहीं चाहिदा। सुट्टा यानी कि एस, अगेन सुट्टा यानी कि एस, एन नहीं चाहिदा, सी, एन नहीं, सी चाहिदा। सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिदा, नहीं चाहिदा भैया, नहीं चाहिदा। सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिदा, नहीं चाहिदा। याद हो गया गाना? तो देखो, यानी कि देखो, यहां तक की कहानी को समझना पहले। ये देखो, ये जो चार है, ये जो चार है ना, एस सी, एस एस एन सी, ये जाएंगे तुम्हारी कहां पर? इक्विटी एंड लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। ठीक है, और ये दो हेडिंग जाएंगी तुम्हारी कहां पर? एसेट्स में। समझ आ गई मेरी बात? एसेट में। तो देखो, यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं एस एस एन सी, फिर एन सी, याद रहेगा? तो देखो, यहां पर एस का जो मतलब आएगा निकलकर, वो आएगा तुम्हारा, देखो मैं लिख रहा हूं, तितली के पंखों में आ गई बातें। ठीक है, क्या? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ये आ गया हमारा एस। क्लियर? नहीं, शेयर होल्डर फंड एस। क्लियर है? याद रखना, मैं सारी हेडिंग सब हेडिंग बोलूंगा मेरे बेटा, कुछ भी नहीं छुपाने वाला। बाकी मैं उन जगह कट मार दूंगा या हाईलाइट मार दूंगा, जो भी है जो तुम्हारे कोर्स में हेडिंग, ये सब हेडिंग नहीं आती है। दूसरी हेडिंग आती है हमारी एस एस। दूसरी हेडिंग आ गई एस के अंदर, बोलिए? तितली के पंखों में आ गई जान, शेयर एप्लीकेशन मनी। एस का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगेन क्या हो गया ये? एस। फिर एनसी, एनसी
तितली के पंखों में आ गई जान, एंड नॉन करंट लायबिलिटी, सुनते हैं ना, नॉन करंट लायबिलिटी, एन एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी स्पेस सी, तितली के पंखों में आ गई जान, करंट लायबिलिटी सी, एन एस एस एन सी, एंड अगेन एन सी, वो कहां जा रहा है, एसेट साइड में, लिखो भैया यहां पर नॉन करंट एसेट, याद है जी, पहले चैप्टर की पता चल रहा हूं, उस टाइम पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं फिर से, मैंने पूरी यहां पे बता दूंगा आपको कैसे याद करना है। नॉन करंट एसेट ये क्या हो गया बेटा जी, एन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटी। मेरे किसी बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। चलो ठीक है, सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एस एस एनसी एनसी। इसमें मैं एक चीज हाईलाइट कर देता हूं जो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये दूसरा सुट्टा तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये नहीं है। जो भी मैं पीले कलर का हाईलाइट करूंगा ना, पीले कलर का मतलब है नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स। बात क्लियर होगी, क्या लिख देते हैं, ठीक है। पीले कलर का मतलब क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड इन दी कोर्स, ये तुम्हारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, जहां जब मैं हाईलाइट करूंगा येलो कलर से, ठीक है। बाकी सारी हेडिंग तुम्हारे कोर्स में है। अब इनके सब हेडिंग की बात करते हैं, किसके हेडिंग की बात करते हैं, सब हेडिंग की बात करते हैं। तो देखो मैं काम करता हूं, सब हेडिंग यहां पर लिख देता हूं पहले, फिर ऊपर की तरफ लिखूंगा, ठीक है। देखो अब सब हेडिंग यहाँ की तरफ लिखेंगे, दूसरे कलर को यूज करते हैं, ब्लैक कलर ले, चलो ये वाला ले लेते हैं। देखो इसके अंदर सब हेडिंग क्या आती है, मिसेस, बोलो मिसेस, मिसेस मतलब एक लेडी जिसकी शादी हो चुकी है, मिसेस। इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, इसके अंदर आधी सब हेडिंग, डॉल, उस लेडी का नाम है डॉल, मिसेस डॉल, फिर उसका सर नेम है टॉस, मिसेस डॉल टॉस, है ना, मिसेस डॉल टॉस, क्लियर है। इसके अंदर आती है एसेट के अंदर, फंड लो, फंड लो, पैसा लो, मिसेस डोल्टॉस, फंड लो, पता क्या है इसके अंदर, फिर ये जो एफ है ना, एफ, ये जो एफ है इसके अंदर फिर एक और सब हेड, सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, क्लियर है। कोड आया यहाँ पे टिक्की, टिक्की, मिसेस डोल्टॉस, फंड लो, टिक्की खाओ, मिसेस डोल्टॉस, मिसेस डॉल टॉस, फंड लो, टिक्की खाओ। अब मुंह में टिक्की है तो बोलना था किसको, मुंह से निकला किसको, क्या निकला, किसको, मतलब किसको, मिसेस डॉल्टॉस, फंड लो टिक्की खाओ, किसको, किसको, याद हो गया, मिसेस डॉल्टॉस, फंड लो टिक्की किसको, मिसेस डॉल्टॉस, फंड लो टिक्की किसको, ठीक है। ये सारे कोड आ गए। अब इधर देखो, तो पहले पहले कोड था मिसेस, इनकी एम आर एस, ठीक है भैया। देखो जी, एम का मतलब है, एम का मतलब है मनी, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट,
शेयर की तरह होते हैं शेयर वारंट, जैसे शेयर देके कंपनी पैसा लेती है, ऐसे शेयर वारंट देके पैसा लेती है और बाद में इन्हीं शेयर वारंट को कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, कि मालिकों का ही पैसा कहलाता है। मिसेस आर, आर का मतलब है सारे, कोई भी रिजर्व हो एंड सरप्लस, प्रॉफिट या लॉस, सरप्लस। एस, एस का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। येलो कलर मनी रिसीव अगेन शेयर होल्डर, ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। कोड लग गया यहां पर एमआरएस, मिसेस, क्लियर है नहीं है, पूरा कोड लग गया इसमें, ये हेडिंग आ गई, हैशटैग करके ये, हैशटैग करके ये, हैशटैग करके ये, देखिए 3 हेडिंग है। इसी को हम नाम देते हैं क्या, इक्विटी, क्या नाम देते हैं, इक्विटी, इक्विटी, ठीक है। इसी को नाम दिया जाता है मेरे बच्चों क्या, इक्विटी, क्लियर है मेरी बात, बड़े आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते फिर मिसेस डॉल, डॉल, डी ओ ल, डी ओ ल, डॉल, ठीक है। डी, इसका मतलब होता है डेफर्ड, डेफर्ड, डी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ब्रैकेट में लिखा जाता है नेट, नेट क्यों लिखते बाद में बताऊंगा, ब्रैकेट में नेट लिखा जाता है क्यों लिखते बाद में बताऊंगा, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे पीला कलर कर देता हूँ, पीला हो रहा है ना, ये भी डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअली क्या है, ये वो लायबिलिटी है टैक्स की जो तुम्हें अभी पे नहीं करनी, फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, मेन पॉइंट ये है, पे तो करनी पड़े अभी नहीं, बन गई करंट ईयर बट फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, इसके पीछे अपने आप में एक एएस 22 बना हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डी ओ, ओ अदर नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल अदर आ जाता है, एल लॉन्ग टर्म बोरिंग, लंबे समय की उधारियां, लंबे समय की उधारियां, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके अंदर तुम्हारी डिबेंचर्स वगैरह आ जाए, डिबेंचर लोन वगैरह, और फिर अलग, फिर क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लंबे समय के प्रोविजंस, क्लियर है। तो 4 हेडिंग हो गई, 1 2 3 4, और तुम्हारे कोर्स में ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी वाली हेडिंग भी नहीं मिलती, क्लियर है। देखो ये जो है ना लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसी को हम नाम रखते हैं लॉन्ग टर्म डेट बोल दो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, ये इसी का नाम लॉन्ग टर्म, मतलब वो लायबिलिटी जिसको पे करने में हम 12 महीने, लॉन्ग मतलब 12 महीने से ज्यादा समय लेंगे, क्लियर है नहीं है। देखो मैं इसके बारे में लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, मतलब बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल के, ऑपरेटिंग साइकिल से, मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की तो 12 महीने के बाद पे होगी, उसके बाद पे होगी, 18 महीने 18 महीने के बाद पे होगी, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता तो क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ, तो जो 12 महीने के बाद पे होगी वो आपकी नॉन लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। इसमें गिने चुने में एग्जांपल लिख देते, जैसे कोई बच्चों को याद होना चाहिए, जैसे कि आपका एक यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो लिख ही देता हूँ मेरे बेटा, क्योंकि ये 2-4 एग्जाम्पल इसके याद रहने चाहिए, और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे लेवल पे वही लिखूंगा मैं यहाँ पर। एक जैसे कि तुम्हारे डेबेंचर, तुम्हारे डेबेंचर्स मिलते हैं तुम्हें, ये ध्यान रखना, एक मिलते हैं तुम्हें बैंक लोन, बोलो हाँ या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जैसे आपको मिल सकता है कि आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मिल सकता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ठीक है ना, या फिर वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट फंड वगैरह भी मिलते हैं, लंबे लंबे वॉलंटरी प्रोविजन मिलते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, मतलब जो लंबे समय के लिए बनाए जाएंगे, मतलब ऐसे प्रोविजंस जो हर साल क्रिएट हो रहे, क्रिएट हो रहे, क्रिएट हो रहे, और उनका यूज एक समय के बाद हो, लंबे समय तक, ये नहीं। देखो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में अंतर क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो होते हैं जो क्रिएट 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 लंबे समय तक क्रिएट होंगे फिर यूज होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो होते हैं हर साल क्रिएट भी होते हैं और यूज भी होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, यूज भी हो रहा है खत्म भी हो रहा है, यूज भी हो रहा है खत्म भी हो रहा है, ये होता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। दिस इज डॉल एंड देन टॉप्स, ठीक है ना, इसे ही हम बोलते हैं, मैंने वैसे बता दिया था आपको
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब मैंने बताया आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना, पेड, क्या बोलो ना, पेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंतर्गत पे कर दोगे, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल तो 12 महीने के अंतर्गत पे कर दोगे, तो तुम्हारी कहलाएगी क्या, करंट लायबिलिटी। इसका कोड क्या था, मिसेस डॉल हो गया टॉस, टॉस कोड आया इसका, टॉस, टॉस टी, टी का मतलब है ट्रेड पेबल। देखो अगर मैं ट्रेड पेबल के बारे में बताने बैठूं, तो ट्रेड पेबल में सीधी सीधी बात, एक तो आते तुम्हारे क्रेडिटर प्लस बीपी, दो चीजें याद कर लेंगे, क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर और बीपी। उसके बाद तुम्हारी हेडिंग आती है टॉस, टॉस अदर, अदर का लेवल, जो कर लेवल कहीं नहीं जाती वो इसमें जाती है, बात क्लियर हो गई। उसके बाद तुम्हारी आती है जैसे एस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन वगैरह, छोटे मोटे लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्लियर है। अब जैसे अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगी किसके बारे में मेरे बच्चों, अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, डिस्कशन मोड में चला जाता हूँ, अदर लायबिलिटी में, तो जैसे कॉल्स इन एडवांस, अगर कॉल का पैसा आ जाता है वो रिकरिंग लायबिलिटी होता था, क्लियर है नहीं है, ठीक है। या फिर आपको हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या एडवांस इनकम, ये सब इधर आएगा, क्लियर है नहीं, ये अदर कर, अदर तुम्हारी कर लायबिलिटी। जबकि शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आ सकता है, जैसे कि तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी अबाउट टू मैच्योर। कई बार क्या मैंने आपको बता भी रखा है कि वो करंट लायबिलिटी जो खत्म होने की कगार, वो नॉन करंट लायबिलिटी जो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है, जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, जो लंबे समय की उधारी होती है, वो आखिरी समय में क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी बन जाती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है, आखिर में खत्म हो जाती है, क्लियर ही नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म में निकल के आ जाती है, शॉर्ट टर्म में आ जाती है। तो ये हमारी सारी हेडिंग आ गई, ए टू जेड, जितनी भी हेडिंग थी ना, हेडिंग सब आ गई, और उसके बारे में दो चार मैंने एग्जाम्पल भी लेके बात कर ली। ट्रेड में तो वो बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारी उधारियां जो होती है, मतलब हमने उधारी में परचेज करा है, पैसे देना बाकी है, बीपी बनाया है, ये है तुम्हारे ट्रेड पेबल्स, ठीक। और जब तुम इसको टोटल लगाते हो, यहाँ पर ये लगाते हो यहाँ पे टोटल, तो ये आपको कहलाता है टोटल लायबिलिटी, टोटल, ये टोटल लायबिलिटी कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे बेटा जी, टोटल लायबिलिटी। अब इधर देखो, ठीक है, ये कहानी होगी हमारी। अब इधर देखना बच्चा, अब आता है हमारा कहां पर मेरे बेटा जी, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के अंदर, नॉन करंट एसेट के अंदर मैंने बोला ना, एफ एंड डी, बिजनेस डॉट टॉस, फंड लो, फंड लो, फंड लो, एफ एंड डी, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा मैंने हैशटैग लगाया नहीं लगाया, चलो इधर पहले हैशटैग पूरे कर लेते बेटे, जिससे हम कंफ्यूज ना हो, एक हैशटैग, दूसरा हैशटैग, तीसरा हैशटैग, और चौथा हैशटैग, बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब आता है एफ एन डी एल ओ, इधर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा भाई, अगेन मैं यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारी, नॉन करेंट है कि लॉन्ग टर्म, करंट, अरे करंट लायबिलिटी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये करंट एसेट है, यानी कि भाई शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, यानी कि वो एसेट, देखो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ, या तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, या तो आपको मिलेगा क्या, करंट एसेट के थ्रू पैसा, या मिलेगा आपको क्या, बेनिफिट, कोई एक चीज मिलने वाली है, और कैसे मिलेगी, विद इन, क्या लिख देते हो देखो, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ऑब्लिक, नहीं पता तो 12 महीने में, तो ये जिन एसेट से 12 महीने में या तो पैसा मिल जाए, या
बेनिफिट देखिए वो ऑपरेटिंग साइकिल है, लेकिन जिनका यूज किया जाएगा जो लंबे समय तक यूज होंगी, मतलब एक तरीके से यूसेज बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब जो कई ऑपरेटिंग साइकिल को कवर करती है, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, या ऐसे कह सकते हो कवर कवर मल्टीपल ऑपरेटिंग साइकिल, जो कई ऑपरेटिंग साइकिल को कवर करती है। 2 मिनट में बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो नॉन करेंट एसेट को क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, लॉन्ग टर्म एसेट, वही लंबे समय यूज होने वाली है, जो कई ऑपरेटिंग साइकिल को कवर करेंगी, कई ऑपरेटिंग साइकिल तक आपको बेनिफिट दिलवाएंगी, या 12 महीने से ज्यादा तक यूज होती है। अब इसके अंदर कोड क्या था हमारा, FNDLO, फंड लो। एफ का मतलब होता है फिक्स एसेट। देखो अब जो नई बैलेंस शीट आ रही है ना, वहां पे फिक्स एसेट वर्ड यूज नहीं हो रहा, वहां पर वर्ड यूज हो रहा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड यूज हो रहा है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। अब अगेन वही फिक्स एसेट, फिक्स में 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, मतलब वो जो नजर आती है, जैसे लैपटॉप, व्हाइट बोर्ड, ये डेस्कटॉप, कुछ भी कह लो, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग जो नजर आ रही है, इंटेंजिबल जो नजर नहीं आ रही, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रूम आर, प्लेयर राइट, जो भी इंटेंजिबल एसेट है, लाइसेंस, क्लियर है नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये समझो जैसे कि ना मैं एबीएस का कैंपस बनवा रहा हूँ, मतलब मैंने जगह ले ली है, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मतलब वो मेरी टेंजिबल एसेट है। एक्चुअल में क्या है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो किसका रूप लेगी, टेंजिबल का ही रूप लेगी, बट अभी अंडर प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, बनी नहीं है, यूज करना शुरू करा नहीं है, करेंगे, ठीक है, लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बट मर्जी की बात क्या है, ये तुमको मिलने वाली नहीं है, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ये मिलेगी नहीं तुमको, ठीक है। दूसरी बात समझो, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे कोई ब्रांड वैल्यू है, कोई इंटेंजिबल एसेट है, अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलप हो रहा है, जैसे मान लो कि हमें एवीएस की फ्रेंचाइजी बेचनी है, बट अभी नहीं बेच सकते जब हम उसको ब्रांड नहीं बनाते थे, यानी कि अभी हम अपनी ब्रांड वैल्यू गुडविल बना रहे हैं, इंटेंजिबल डेवलप कर रहे हैं, हुई नहीं है, तो कहते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, क्लियर है। जैसे एक होता है पेटेंट होता है ना, गाड़ियों का जो डिजाइन होता है उसका पेटेंट लिया जाता है, तो वो क्या है, अभी डिजाइन बन रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये फाइल जाएगी पेटेंट लेने के लिए इस डिजाइन का, और वो अभी अंडर प्रोसेस है, बना नहीं है, हमारी इंटेंजिबल एसेट बनेगा, क्लियर है। तो ये भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं मिलने वाला तुम्हें, बढ़ो बेटा आगे। फिर आता है तुम्हारा क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आगे मैं वही वाली बात बोलूंगा मेरे बेटे जी, कहीं पर भी पैसा लगा दिया लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 कैटेगरी आ सकती है, याद रखना, ट्रेड जिससे व्यापार मिलता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट, और एक होते हैं नॉन ट्रेड जिससे व्यापार नहीं मिलता, सिर्फ पैसे से पैसा कमाते हो लेकिन व्यापार नहीं मिलेगा, ठीक है, कहलाएगी आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो ट्रेड मान लेना। डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब देखो डेफर्ड टैक्स एसेट ये भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, नेट लिखा हुआ है, नेट, डीटीए, और एक मैंने पढ़ा था डीटीएल, ये रहा ना देखो, डीटीए, यहाँ पर देखो ये रहा डीटीएल, डीटीएल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट, दोनों क्या क्या लिखा है बेटा, नेट, क्योंकि नेट क्यों लिखा है, या तो तुम्हारे पास क्या बचेगी, डीटीएल बचेगा या डीटीए, एक बैलेंस शीट में डीटीए डीटीएल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट दोनों कभी नजर नहीं आ सकते, बैलेंस शीट में एक ही चीज नजर आती है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसमें नेट, नेट का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास डीटीए भी है और डीटीएल भी है, तो दोनों जो बड़ा है वो जीत जाएगा, और उसे दिखाना, तो नेट करके दिखाना अमाउंट को, ठीक है ना। अगर डीटीएल है बड़ा है तो डीटीएल डीटीए को खा जाएगा, डीटीए बड़ा है तो डीटीए डीटीएल को खा जाएगा, बात क्लियर होगी नहीं होगी। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब ये होता है कि वो एसेट जो तुमने आज पे कर दिया और फ्यूचर में तुम टैक्स सेव करोगे, आज चला गया पर फ्यूचर में टैक्स बचाओगे, क्योंकि तुम्हारे डीटीए अगेन तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैंने लिख दिया है, FND एल 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 लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, देखो लोन एडवांसेस का मतलब है कि आपने लंबे समय के लिए उधार दिया है, लंबे समय के लिए उधार दिया है, ये भी आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा अपने कोर्स में, आपने किसी को उधार दिया वो भी लंबे समय के लिए। और रही बात कौन सी,
लास्ट FNDLO, ओ यानी अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, ये भी देखने को मिलने वाला है। जो करंट एसेट कहीं नहीं गई वो यहाँ जाएंगे। जैसे जनरली यहाँ पर ना आता क्या, ये बता देता हूँ आपको, नॉर्मली फिक्टिशियस बनावटी एसेट्स यहाँ आ जाती हैं, जिन्हें आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, वो आ जाती है यहाँ पर। बट ये भी तुम्हें मिलने वाला नहीं, तो बहुत गिनी चुनी हेडिंग है यहाँ पर। तो जैसे फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल और एनसी, ज्यादातर ये मिलता है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस मिल भी सकता है और नहीं भी, तो एक काम करता हूँ ले ही लेते हैं इसे, इसको पीला कलर नहीं लेते, मिल सकता है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लंबे समय के किसी को उधार दे देगा। क्लियर है? FNDLO फंड लो, ठीक है, टिक्की हो गया, टिक्की कोड आ गया, FNDLO आ गया। नाउ किसको टी में, टी के अंदर पहला आएगा तुम्हारा क्या, इधर ट्रेड रिसीवेबल, बोलिए ट्रेड रिसीवेबल। जैसे यहाँ ट्रेड पेबल था, पे का नाम आ गया रिसीवेबल, यहाँ पे क्या जाएगा उल्टा, कौन सा, एक तो तुम्हारा आ गया डेटर, पैसा लेना है आपने सेल करी है, एक BR। डेटर और BR एक ही ताले के तुम्हारे छट्टे पट्टे होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, ये तो डेटर बना के पैसे ले लो या BR बना के पैसे ले लो, ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है नहीं है? नाउ किसको आई का मतलब होता है तुम्हारा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर है ये नहीं है? यहाँ पे इन्वेंट्री तीन तरीके की देखने को मिल सकती है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस आधा पका हुआ माल, या फिर फिनिश गुड्स, बिल्कुल कंप्लीट प्रोडक्ट, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल, ये मिल सकता है। टिफ एस का मतलब होगा तुम्हारे यहाँ पर क्या, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, छोटे समय के लिए उधार देने किसी को, ऊपर लोन नीचे शॉर्ट। टिफ को CCO, सी का मतलब वो तुम्हारे यहाँ पर पहले क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसा आप कहते हैं, पहले मैंने बता दिया था आपको कैश फ्लो के अंदर। और दूसरे सी का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर ज्यादातर में क्या मिलता है मेरे बेटा जी, बैंक बैलेंस मिल जाता है या कैश बैलेंस, ज्यादातर ये मिलता है आपको। ठीक है, याद रखना जो तुमने CFS के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पढ़ा है ना, उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट आता है CFS में। यहाँ पर क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग अलग रहती है और बाकी कैश बैंक की हेडिंग अलग रहती है। किसको, ओ अदर, अदर करंट एसेट। अब अदर करंट एसेट में जैसे कि तुम्हारे एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनबट नो रिसीट, या और कोई फलाना ढिमकाना, यहाँ आ जाएगा। जो एसेट, जो करंट एसेट कहीं नहीं गई वो यहाँ है। तो देखो किसको, TISCO, किसको, ये कंप्लीट पूरी बैलेंस शीट होगी। ये आगे तुम्हारी टोटल एसेट, और आप सभी जानते हैं कि क्या करनी चाहिए, शुड बी मैच। आया? अब देखो यहां से फॉर्मूले क्या निकलते हैं, अपने को ना फॉर्मूले निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना, मैं फॉर्मूले के लिए कौन सा कलर यूज कर लूँ, कोई और कलर निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एक काम करना, मीटिंग रिज्वाइन करना,